नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, शिलांग में लापता हुई सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के 3 लोगों को भी सोनम के साथ गिरफ्तार किया गया। सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, गोविंद से सोनम ने फोन पर बातचीत भी की थी, जो सोनम का भाई है। राजा के मर्डर में शामिल थी सोनम रघुवंशी, ये बताया जा रहा है। सोनम ने दी थी राजा रघुवंशी की सुपारी। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस पूरे केस का, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का। मेघालय के डीजीपी नोगलांग ने इसकी जानकारी दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सोनम के पिता ने की बेटी के मिलने की पुष्टि। ये सीसीटीवी फुटेज, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो कुछ दिनों पहले सामने आ रहा था। और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है तो सोनम कहां है। और अब इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम को महिला वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। राजा की हत्या के बाद से लगातार सोनम रघुवंशी लापता थी। और आपको बता दें, गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में सोनम रघुवंशी भर्ती हैं, जहां पर अभी उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने कराई थी। यह सबसे बड़ा अपडेट। ये पोस्ट देखिए, सोनम रघुवंशी को लेकर ये पोस्ट भी किया गया है। ये खुलासा मेघालय के डीजीपी ने किया है कि कथित तौर पर सोनम रघुवंशी इस पूरे मर्डर में, राजा रघुवंशी के मर्डर केस में शामिल थी। इस बात की पुष्टि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने भी कर दी है, जिसका पोस्ट आप देख रहे थे। उन्होंने पोस्ट कर यह बताया है। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से पकड़ा है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए, सबसे बड़ा अपडेट है अभी तक का इस पूरे केस का। सोनम रघुवंशी मिल भी गई है और अब यह भी कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का हाथ था। देखिए ऋषिका, ये बड़ा खुलासा है और सनसनीखेज मामला पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश सरकार के साथ में पूरे देश भर के मीडिया में, खबरों में ये विषय बना हुआ था। और लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे थे कि क्या इस मामले का किस तरह की साजिश है, क्या है। सोनम को गायब किया गया, सोनम लापता हो गई है। ये भी कहा जा रहा है सोनम को का ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ बांग्लादेश भेजा गया है। लेकिन जब इस खबर की शुरुआत हुई, जब राजा रघुवंशी का शव मिला, उसके बाद से या उसके समय से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि जिस तरह का हम लोगों ने जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जब वीडियो फोटोग्राफ जब शादी के देखने में हमारे आए, तो हमने इस बात का जब थोड़ा सा अंदाजा लगा, कहीं ना कहीं सोनम इस शादी को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये खुश नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं इस बात के, क्योंकि शादी कुछ थोड़े से समय बाद ही इस तरह के साजिश अचानक से रची नहीं जा सकती है। पहले ही रिश्ता तय हुआ होगा, तो इसके बाद में सोनम ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपने जो 3 साथी है, अब वो 3 साथी कौन है ये अभी और थोड़ा खुलासा हो पाएगा। और मध्य प्रदेश के रहने वाले तीनों हैं जिनको गिरफ्तार किया गया सोनम के साथ में। क्योंकि जो जाने की प्लानिंग थी, हनीमून पे जाने की प्लानिंग थी, वो सोनम के द्वारा बनाई गई थी। शिलांग जाने की प्लानिंग न तो सोनम के माता पिता को थी, न राजा रघुवंशी के माता पिता को थी कि शिलांग जा रहे हैं। जब ये लोग मेघालय पहुंच जाते, शिलांग पहुंच जाते, तब जाके इनको लगता है, क्योंकि कोई भी नया शादीशुदा या हनीमून कपल जो है वो ऐसे स्थान पर ट्रैकिंग के लिए जाना शायद पसंद नहीं करता, संभव नहीं है। क्योंकि वो अपना समय, कुछ समय ऐसी जगह बिताना चाहते जो अच्छा हो, घूमने लायक हो, पर्यटन स्थल हो, पर्यटक स्थल हो। ट्रैकिंग पर जाने के लिए जाना और ट्रैकिंग पर इस तरह का गायब हो जाना, ये सभी से सवाल खड़े कर रहा था। और इसको लेकर इसी 2 पहलू पर काम हो रहे थे। पहला तो ये जो मामला हुआ, इसको में लेकर कहीं ना कहीं सोनम की कॉन्स्पिरेसी समझ में आ रही थी। और इसी थ्योरी पर जो है मेघालय सरकार भी काम कर रही थी। मेघालय सरकार पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं मेघालय सरकार या जो है वहाँ की पुलिस जो है वो सहयोग नहीं कर रही है या वो, लेकिन मेघालय सरकार और पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही थी कि कहीं ना कहीं सोनम की साजिश, सोनम ने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रखी। क्योंकि
सोनम के गायब होने के बाद में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये अंदाजा लगा सकता है कि सोनम के साथ कोई अनहोनी हुई हो, क्योंकि ये मतलब भारत में इतना बड़ा भी अभी क्राइम डेवलप नहीं, इतना बड़ा भी क्राइम नहीं हुआ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिन दहाड़े या किसी हनीमून कपल के साथ में जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बन सके। क्योंकि सोनम के साथ में कोई अनहोनी हुई या उसकी कोई और किसी तरह की दुर्घटना, वो भी कहीं क्लू नजर नहीं आया, क्लू के कहीं निशान भी नहीं दिखे, इस तरह की कोई विषय भी समझ में आया। तो ये कॉन्स्पिरेसी शुरू से समझ में आ रही थी। अब ये मामला क्यों हुआ, आखिर में क्यों इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई, क्योंकि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, पूरी तरह से प्री प्लान्ड मर्डर था और इसको लेकर पहले से ही ये पूरा साजिश रची गई थी कि शिलोंग जाना है, शिलोंग में जाके जो मध्य प्रदेश की जो 3 आरोपी पकड़ा वो वहां होंगे और किस तरह से पूरी प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ी, जैसे हम किसी थ्रिलर मूवीज में देखते हैं उस तरह की थ्रिलर मूवीज एक तरह से डिजाइन की गई थी और इसी डिजाइन के तहत हम लोग भी काम कर रहे हैं। जब हमारे सहयोगी से हम इस खबर के बारे में बात करते तो हम इसी खबर को लेकर इसी थ्योरी पर बात कर रहे थे, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, एक बेटी का मामला था, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक युवा कपल का मामला था, तो हम इस थ्योरी पर कुछ भी बताने से बच रहे थे। लेकिन इस थ्योरी पर हम लगातार हमारे सहयोगियों के साथ, हमारे वरिष्ठों के साथ इस थ्योरी पर बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये थ्योरी काम आएगी और कहीं ना इस थ्योरी पर ही ये केस जाकर आखिरकार सुलझेगा और कहीं ना कहीं सोनम का जो है साजिश में शामिल होने का कहीं ना कहीं पता लगेगा और यही थ्योरी आखिर में काम आई। और ये थ्योरी हमारी नहीं, ये थ्योरी पुलिस भी थ्योरी पर काम कर रही थी, जितने मीडिया के प्रमुख वरिष्ठ जो सहयोगी जो इस तरह की खबरों पर नजर रखते वो भी इस थ्योरी पर काम कर रहे थे। लेकिन कोई भी इस थ्योरी पर बोलने से बचता था, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। तो इस बात को लेकर अब क्योंकि पटाक्षेप हो गया, अब ये जानकारी निकालना है कि आखिर में इस बड़ी साजिश को रचा क्यों गया था और कितने पहले से प्लानिंग की गई थी। 3 जो आरोपी पकड़ा है वो इस मामले में खुलासा करेंगे। सुबह जब हमको इस खबर की जानकारी लगी, हमने इसके सोनम के जो परिवार के राजा के परिवार के रिश्तेदार जो है उनके भाई है, उनसे हमने बात करी। वो खुद चौंक गए, वो सो के उठे, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमको इस बात की फिर उन्होंने इस बात की जानकारी निकाली, तब हमें इस बात की पुष्टि हुई, तब जाके हमने इस खबर को जो हमने चलाया उस खबर की ब्रेकिंग दी कि सोनम मिल गई हो, सोनम गाजीपुर में। सोनम मिली नहीं, गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके भाई से बात, उनके भाई से हम फोन लगाने की प्रयास करें, गोविंद लगातार कॉल करें लेकिन फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर बड़े वो भी शॉक्ड है कि आखिर में इस तरह का सोनम ने कांड किया क्यों, आखिर क्या कारण रहा, आखिर क्या वो विषय था जिस शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम को अपने पति की हत्या कराना पड़े, सुपारी देकर साजिश रचना पड़ी। तो ये बड़ा गंभीर मामला है बहुत, और 15 दिन तक 10 दिन तक सोनम कहाँ गायब थी ये भी खुलासा होना है। सोनम मेघालय से कहाँ गई, किसके साथ गई, ये सारी जानकारी भी सोनम अब देगी। ये इस बात की अब थोड़ा सा मेघालय सरकार भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के लोग और देश के लोग मेघालय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे वहां के। बिल्कुल, देखिए योगेश, सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे थे, जैसे कि आपने भी बताया कि लगातार इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो मेघालय सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बीते दिनों एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने भी आग्रह किया है गृह मंत्री जी से कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच हो, उसको सौंपने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी। इसी के साथ अब ये बड़ा खुलासा किया गया। हालांकि आपने ठीक कहा कि अब ये सुपारी किलर के जरिए जो राजा रघुवंशी की हत्या करवाई गई थी, इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो बताया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बीते दिनों सोनम और उनकी सास का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो बात करते नजर आ रहे थे कि वो ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ियों पर जा रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा था कि जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर जा रहे हैं। और उसके बाद हत्या की ये जो पूरी साजिश है। जी योगेश। ऋषिका, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि लगातार जो सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, तो मेघालय सरकार सीबीआई जांच के लिए इसलिए भी एग्री नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ऐसे क्लू मिल रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। नहीं तो इतना बड़ा केस होने के बाद में इतने लंबे समय तक कोई भी केस को नहीं खींचा जाता, सीबीआई जांच तुरंत शुरू होती। और कहीं ना कहीं मेघालय सरकार को इस बात का भरोसा था कि एक बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसको लेकर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो आशान्वित, इसीलिए अभी तक सीबीआई जांच को अवॉइड किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं मेघालय सरकार इस मामले को सुलझा लेगी। आपने देखा कि जितने भी फोन कॉल थे उस फोन कॉल में भी
जो पुलिस भी जो होती है वो बहुत सारी चीजों की ऑडियो कॉल पे, ऑडियो बॉडी लैंग्वेज पे, उसके मॉड्यूलेशन पे भी काम करते हैं। और हमने भी इस मॉड्यूलेशन पे सोचा था कि कहीं ना कहीं सोनम की जो बातचीत है, उस बातचीत से कहीं ना कहीं आपने पहली जब उसकी कॉल देखी कि उनकी सास के साथ में बातचीत, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मतलब जा रही हूँ, मेरा फास्ट उपवास में अपना उपवास थोड़ी तोड़ दूंगी। मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज की जो उसकी जो आवाज का मॉड्यूलेशन था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि सोनम कहीं ना कहीं इस शिलांग जाने में वो कोई बहुत खुशी से हनीमून के लिए नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि कौन सी ऋषि है। और योगेश, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सोनम के साथ में, इसकी जानकारी टूरिस्ट गाइड पहले ही दे चुका था, क्योंकि हमने जो सीसीटीवी देखा था और जो पहले वीडियोस वायरल हो रहे थे उसमें टूरिस्ट गाइड की ओर से बताया जा रहा था कि 4 लोग आगे चल रहे हैं, 3 लोग राजा रघुवंशी के साथ है और सोनम पीछे चल रही थी। वही 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी भी हुई है योगेश। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऋषिका मैंने आपको यही कहा कि मेघालय सरकार उन सभी थ्योरियों पे काम कर रही थी। जब ये जानकारी मध्य प्रदेश और देश भर में आई कि 3 लोग अन्य लोग भी थे, तो मेघालय सरकार चूंकि उसके पास भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्लूज है, अब वो खुलासा करेगी किन किन क्लू पे उन्होंने काम किया। अगर क्लू का खुलासा पहले किया जाता, कर दिया जाता, तो शायद कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बचते हैं। सोनम और सोनम के जो साथ 3 जो और आरोपी गिरफ्तार है, सोनम के साथ 3 आरोपी और थे, ये तो जानकारी लगातार सामने आ गई थी। 3 अन्य लोग भी थे जो उसके साथ थे, उनके पीछे थे और वो फॉलो कर रहे थे। मतलब ये इंदौर से ही पूरी प्लानिंग की गई थी और इंदौर से पूरा फॉलो किया गया था उनको दोनों को, और ये सोनम की प्लानिंग के तहत ही ये पूरा मामला बना। और इसके लिए ऋषिका बहुत लंबी प्लानिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए योगेश, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग तो थी, लेकिन देखिए जिस तरह से हम हाल ही में सरेंडर शब्द का इस्तेमाल जा कर रहे हैं, देखिए एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया, दूसरी तरफ हम ये बता रहे हैं कि घर वालों से सोनम ने फोन पर बातचीत की और घर वालों के फोन कॉल्स पर जैसा कि आपने बताया कि मेघालय सरकार लगातार नजर रखे हुए थी। तो ऐसे में सोनम ने पुलिस को ये जानकारी दी या फिर उनके घर वालों से पुलिस को ये जानकारी मिली कि सोनम ने सरेंडर कर दिया? देखिए, मैंने उनके भाई गोविंद को फोन लगाया था, उनके परिजनों को, राजा के परिजनों को भी कॉल किया था, उनके पास भी कोई पुष्टि नहीं। लेकिन जो जानकारी आ रही वो गिरफ्तारी की आ रही है, यानी कि सरेंडर का कोई विषय नहीं है। गिरफ्तारी की जानकारी है, गाजीपुर की किसी ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया और सरेंडर किया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस जो है वो क्या जानकारी, जो कि गिरफ्तारी शब्द जो है वो सरेंडर नहीं आ रहा है, गिरफ्तारी आ रही है। सोनम की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आ रही है और देर रात, मतलब यानी कि वो अभी सुबह का मामला नहीं है, मतलब देर रात को ही इसको सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब सारी जानकारी और पुलिस भी जब इस सारी जानकारी देखो, डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी उन्होंने जानकारी फ्लैश करी है कि सोनम की जो है गिरफ्तारी हुई। और सोनम की गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की देश भर की पुलिस भी इस बात को लेकर अलर्ट थी कि सोनम और सोनम से जो तस्वीर है वो लगातार सब जगह फ्लैश हो रही थी। तो जब ये जानकारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। सरेंडर होता तो डीजीपी सरेंडर को लेकर इस बात का जो है वो खुलासा करते, लेकिन मेघालय के सीएम जो उन्होंने भी यही अपना ट्वीट किया है, अपने एक्स पर ट्वीट किया है कि ये जो है सोनम के साथ में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये भी कहा गया कि एक अन्य की तलाश जारी, यानी कि 4 अन्य लोग और सोनम को मिलाकर 5 लोगों को शायद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि कितने पुख्ता तरीके से मेघालय सरकार बोली कि एक अन्य आरोपी, यानी उनके पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत और एविडेंस है जिनके आधार पर ही वो इतना श्योर है और इतना श्योरिटी से कह रहे हैं कि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बिल्कुल योगेश, बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए हमारे साथ इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मृतक के भाई यानी कि राजा रघुवंशी के भाई अर्पित रघुवंशी जुड़ गए हैं। अर्पित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, सोनम रघुवंशी का पता चल चुका है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, जिसकी पुष्टि डीजीपी ने भी कर दी है और हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मेघालय मुख्यमंत्री का पोस्ट भी सामने आ चुका है कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थी। देखो, हत्या में शामिल थी ये कहा नहीं जा सकता। ये बात जरूर है कि सोनम जीवित अवस्था में मिली है तो कुछ ना कुछ बात है जिससे अपने मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस सख्ती से पूछताछ करेंगे उन लोगों से, तो कुछ ना कुछ चीजें सामने आएगी कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। बिल्कुल अर्पित जी, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा पहले लगा है सोनम और राजा की शादी के बाद से, क्योंकि ये कहा जा रहा है
कि अचानक उनका हनीमून जाने का प्लान बना शिलोंग। ऐसे में क्या कभी आपको सोनम के बिहेवियर से, उनके बातचीत के तरीके से ऐसा लगा था कि इस शादी से हो सकता है सोनम खुश ना हो, इस वजह से ये साजिश रची गई हो? नहीं, सोनम खुश ना हो ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी राजी मर्जी सब कुछ हुआ था। हाँ। और हाँ, जाने का प्लान अचानक बना था, ये बात हो सकती है और ये बात है जरूर। अब पुलिस पूछताछ करेगी, सख्ती से सब सामने आएगा। हम खुद अभी शॉक्ड हैं ये खबर सुनते। बिल्कुल बिल्कुल, सभी चौंक गए हैं इस खबर को सुनकर। तो अर्पित जी, मैं एक सवाल और आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि इस बात का तो कुछ शायद आपको पता नहीं है कि सोनम खुश थी या नहीं थी, लेकिन राजा रघुवंशी के माता पिता, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उनके भाई से आपकी बातचीत हुई होगी, तो उनका इस खबर को सुनने के बाद क्या रिएक्शन है? यानी कि सोनम का अचानक से ये पता चलना कि वो राजा की हत्या में शामिल थी, तो क्या उनको लग रहा है, उनको ऐसा लगा कि वो शायद पहले से इस चीज का अंदेशा लगा रहे हो, या फिर अभी सुनकर ही उनको ये लग रहा हो कि ऐसा सच नहीं है? अभी उन लोगों से बात नहीं हुई, सब जब अपने स्तर पे व्यस्त आ रहे हैं। बाकी हम पहले की तरह आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, चाहे इस हत्या में कोई भी शामिल हो। सोनम के परिवार वाले भी यही आवाज उठाएंगे कि हमें न्याय चाहिए, राजा की हत्या किसने की और क्यों की। ठीक है अर्पित जी, तब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये राजा रघुवंशी के चचेरे भाई हैं अर्पित रघुवंशी, जिनका ये कहना है कि फिलहाल तो ये खबर सुनकर सभी शॉक्ड है कि सोनम रघुवंशी एक तो मिल गई हैं, ऊपर से जब ये एक पुष्टि की जा रही है कि उनका कथित तौर पर राजा की हत्या में होना शामिल था। और चलिए, योगेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, अभी आप अर्पित को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बात की तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि सोनम इस शादी से खुश है या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम यही बात लगातार कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश अचानक से नहीं रची जा सकती। देखिए, अर्पित से मेरी सुबह ही बात हुई। अर्पित खुद शॉक्ड थे और उन्होंने खुद कहा कि मैं सोकर उठाऊं, भैया मुझे भी जानकारी नहीं, मैं आपको बताता हूं। जब उनको दोबारा कॉल किया तो उन्होंने यही कहा कि मैं खुद बड़ा इस बात को लेकर शॉक्ड और लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई फोन रिसीव नहीं कर रहे, गोविंद फोन रिसीव नहीं कर रहे, और जो इनके परिजन उनसे लगातार फोन खींच जा रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इतने बड़े मामले खुलासा होने के बाद उनसे कई लोग संपर्क में लगे हुए हैं। अब जो अर्पित कह रहे हैं कि शादी से खुश नहीं थे या क्या था, तो देखिए, शादी कुछ ही दिन पहले हुई है और शादी कुछ ही दिन बाद ही घूमने चले जाना, यानी कि 3 से 4-5 दिन बाद घूमने जाना, तो ये शादी के लिए खुश नहीं थी। देखिए, आप अगर उनकी शादी के वीडियो फुटेजेस देखेंगे या उनके फोटोग्राफ देखेंगे तो आप चेहरे पर, सोनम के चेहरे पर कहीं भी शादी की जो खुशी होती, शादी का जो रौनक होती, शादी का जो एक फील होता, वो दिखाई नहीं दे रहा था। हम इस बात को लगातार फोटो में आपस में भी चर्चा कर रहे थे, आम जनता के साथ में जो भी हमसे केस के बारे में बात करता था उनको लगातार ही बताते थे और यही बात करते थे कि देखिए, आप शादी के अगर फोटोग्राफ देखेंगे, उसके वीडियो देखेंगे, तो एक जगह मैंने सिर्फ उनके चेहरे पर स्माइल देखी थी, बाकी मुझे पूरे फोटोग्राफ में कहीं उनके चेहरे पर स्माइल या शादी का ऐसी खुशी नजर नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला शादी के पहले से ही दिमाग में रहा होगा और शादी होने के बाद में इस साजिश को, जो कॉन्स्पिरेसी को जो इम्प्लीमेंट करने का जो ये पूरा प्लान किया गया था, और शादी के कुछ दिन बाद ही घूमने चले जाना और उसके बाद में सीधे शिलोंग चले जाना, ये पूरी प्लानिंग। और इसके लिए बहुत आम आदमी या आम साधारण आरोपी जो होते, साधारण जो व्यक्ति होता है, वो नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं फिल्मों से या जो जिस तरह की देखे जाते कि ऐसी जगह जाएंगे जहां पर, और ये पूरी प्लानिंग, शिलोंग का पूरा जानकारी निकाली हुई, मेघालय की जानकारी निकाली हुई, किस जगह पर, किस स्थान पर, कहां पर इस तरह का जो है काम को अंजाम दिया जाए, तो ये पूरा प्लानिंग। और ऐसा नहीं कि ये अचानक गए होंगे, इसके लिए बाकायदा वहां जाके रेकी भी क्यों की, जो 3 आरोपी पकड़ा तो उन्होंने रेकी क्यों की, सारी जानकारी निकाली हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ से हमको एक्टिवा मिलेगी, कहाँ से हमको गाड़ी मिलेगी, कहाँ हम किस जगह पर इसको लेकर जाएंगे, किस जगह पर सुनसान एरिया है, ये पूरी रेकी की होगी। और पुलिस इसी थ्योरी पर काम कर रही है और इसी थ्योरी पर आगे भी इसी सबूतों के आधार पर पुलिस ब्रीफिंग भी करेगी। ये पूरी प्लानिंग बहुत लंबे समय तक लगातार रेकी के माध्यम से, एक बार जाकर मेघालय में जाकर पूरा प्लान किया होगा, पूरी प्लानिंग बनाई गई, क्योंकि अचानक से किसी भी नए स्थान पर जाकर कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम को अंजाम देना, मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। नामुमकिन वाला विषय है, ये नामुमकिन वाला शब्द है। बिल्कुल योगेश, देखिए, सोचा नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी साजिश
और बिल्कुल पॉलिश्ड तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई होगी कि इसकी भनक राजा को भी नहीं लगी, क्योंकि पूरा समय सोनम राजा के साथ ही थी। और ऐसे में इस पूरी प्लानिंग को करना, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना और उसके बाद राजा की हत्या के बाद इतने दिन तक बचे रहना भी। हालांकि इसके बारे में भी और जानकारी जुटाई जा रही है। योगेश, अभी सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, इसको लेकर अभी क्या कोई अपडेट मिल पा रही है उनके मेडिकल को लेकर, या कब तक उन्हें आगे पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, आगे की कार्रवाई कब तक की जाएगी? देखिए, अभी सोनम को देर रात ही गिरफ्तार किया गया था और सोनम का मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बाद में पुलिस खुद अपनी पूछताछ करेगी, उसके बाद में कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी रिमांड लेंगे। रिमांड लेने के बाद ही इस मामले का पूरा खुलासा होगा और उसके साथ में तीनों आरोपियों की रिमांड लेकर खुलासा होगा कि आखिर में किस तरह की साजिश है। ये 1-2 दिन की प्रोसेस होगी कि 1-2 दिन में पूरी सारी जानकारियां, सारे तथ्य पुलिस निकाल लेगी और इसके बाद में अभी हो सकता है मेघालय सरकार इनकी कस्टडी ले, क्योंकि जो केस वहां पर रजिस्टर्ड है, वहां पर बना है, तो मेघालय पुलिस अपने कस्टडी में इनको लेगी यूपी पुलिस से, और वो इस मामले को पूरा बारीकी से तफ्तीश करेगी और कहीं ना कहीं क्राइम सीन बनाएगी, क्राइम सीन भी बनाएगी, पूरा रिक्रिएट करेगी क्राइम सीन के आखिर में क्या हुआ था। क्योंकि पुलिस जो है सोनम और तीनों आरोपियों को स्पॉट पर लेकर जाएगी, उस जगह पर लेकर जाएगी, किस तरह से पूरा सीन क्रिएट किया गया था वो पूरा रिक्रिएट करेगी। और क्रिएट करने के बाद ही पुलिस किसी बड़ी सारी जानकारियों के साथ में एक ब्रीफिंग के जरिए मीडिया को, जनता को और लोगों को बताएगी कि आखिर में किस तरह का ये कांड किया गया, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह का केस ये बन रहा है। बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी नजर आप बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे इस पूरे मामले पर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जिनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई। इसके कुछ ही दिन बाद मेघालय चले जाना हनीमून के लिए और फिर वहां से लापता होने की खबर, उसके बाद राजा रघुवंशी का मर्डर और फिर सोनम लापता। जिसके बाद आज 16 दिनों के बाद सोनम रघुवंशी मिली है, उनके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, बताया ये जा रहा है। हालांकि इस चीज की पुष्टि कर दी गई है मेघालय के मुख्यमंत्री की ओर से भी और डीजीपी की ओर से भी कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के केस में उनकी हत्या में शामिल थी। इसकी बकायदा सुपारी दी गई थी। प्लानिंग के तहत राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। फिलहाल गाजीपुर में सोनम रघुवंशी है, जिन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जानकारी देगी। तो ये अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, अपडेट मिल गया है। देखिए, पिछले 16 दिनों से लगातार ये चर्चा थी कि आखिर सोनम और राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ, उनकी क्या मिस्ट्री है, इस केस में क्या नया मोड़ है, और ये सबसे बड़ी अपडेट अब मिल रही है। लगातार आपको बता रहे हैं कि गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। देर रात उनका पता चला है, किसी ढाबे से उन्हें गिरफ्तार किया गया गाजीपुर के। हालांकि इस चीज को लेकर मेघालय सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए थी कि क्या हुआ राजा रघुवंशी के साथ, उनकी हत्या किसने की, इसको लेकर, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या कुछ दिन पहले हुई और उसके बाद से भी सोनम रघुवंशी का कोई सुराग ही नहीं लग पा रहा था। हमने देखा कि एक के बाद एक इस केस में नए मोड़ आते गए। स्थानीय गाइड ने भी इस बारे में बताया कि आखिरी बार जब उन्होंने सोनम और राजा को देखा था, उस वक्त वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और पुरुष शामिल थे, 3 मेल उनके साथ शामिल थे। गाइड के अनुसार 4 पुरुष आगे चल रहे थे, यानी कि राजा रघुवंशी के साथ 3 पुरुष आगे चल रहे थे और एक महिला उनके पीछे थी। वो महिला थी सोनम रघुवंशी और वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे। ये जानकारी गाइड ने दी थी और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी उनकी हनीमून को लेकर, मिस्ट्रीज को लेकर। और इसमें एक जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरेंडर शब्द, पुलिस घर वालों के फोन पर लगातार नजर बनाए हुए थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन तीनों को गाजीपुर से अरेस्ट किया। कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने खुद अपने घर वालों को फोन कर ये बताया था कि अब वो कहां पर हैं और ऐसे में पुलिस ने फिर उनको जाकर गाजीपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जांच के दौरान कई सारी ऐसी चीजें सामने आई जहां पर ये और भी ज्यादा केस रहस्यमय बनता जा रहा था। पहले सोनम का अपनी सास को भेजा गया अंतिम वॉइस मैसेज सामने आया। उसके बाद इस मैसेज के मामले की गुत्थी और उलझ गई थी, क्योंकि वॉइस मैसेज और घटनाक्रम के जो अन्य साक्ष्य थे, जैसे कि जो स्कूटर वहां से मिली थी, जो किराए के स्कूटर जिससे सोनम और राजा रघुवंशी वहां पर घूम रहे थे,
चाबियां, उनके रेनकोट, इस केस को इन सब चीजों ने और ज्यादा रहस्यपूर्ण बना दिया था। इसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या होने के बाद सोनम रघुवंशी का नाम मिलना, उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज का नाम मिलना इस केस को और ज्यादा उलझाता जा रहा था। हालांकि मेघालय सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 2 दिन पहले एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ी हुई है और इस केस में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सोनम रघुवंशी का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह तक ट्वीट किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे केस में सीबीआई जांच की अपील की गई है। उन्होंने अपील की है कि सीबीआई को इस पूरे केस को सौंपा जाए। हालांकि यह लगातार कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर पूरा मामला छाया हुआ था, तरह तरह की प्रतिक्रिया इसको मिल रही थी। कभी इसे पूरा किडनैपिंग का केस बताया जा रहा था, अपहरण की साजिश बताई जा रही थी। लेकिन इस केस में यह पता चलना कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर से अरेस्ट हुई, उनके साथ 3 लोग और अरेस्ट हुए, उन्होंने सरेंडर किया। और सबसे बड़ी बात, राजा रघुवंशी की हत्या में कथित तौर पर सोनम रघुवंशी शामिल थी। उन्होंने राजा रघुवंशी की सुपारी दी हुई थी। इस पूरे केस में देखिए, आप जिस तरह से आपने सुना कि राजा रघुवंशी के परिवार से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने ये कहा कि न्याय की मांग अब राजा रघुवंशी का परिवार इस वक्त कर रहा है। हालांकि वो भी शॉक्ड है क्योंकि उनके बेटे की हत्या होना, फिर ये पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले जिस लड़की से उनके बेटे की शादी हुई, उनकी बहू ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इस केस में नया मोड़ है। हालांकि अभी सोनम रघुवंशी को मेडिकल के लिए ले जाया गया है और इसके बाद धीरे धीरे करके अब इस केस की परतें हटेंगी और ये पता चलेगा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी प्लानिंग की गई, इतनी बड़ी साजिश की गई। और इसके बाद तमाम चीजें पुलिस के जरिए सामने आएंगी। लगातार इस केस को लेकर एक एक नए खुलासे हो रहे थे, इस केस को लेकर मिस्ट्री बनी हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हो चुकी हैं। 3 पुरुष भी उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए सोनम रघुवंशी को भेज दिया है। और अब चलिए, अब आपको सुनाते हैं कि गाजीपुर से सोनम रघुवंशी की जिस ढाबे से गिरफ्तारी हुई है, जिन 3 लोगों की उसके साथ गिरफ्तारी हुई है, उस ढाबे वाले का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुश गाजीपुर जिले में गाँव आकुश पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे नहीं, साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? ठीक है, उनके फैमिली का नंबर है। तो ये आप अभी उस ढाबे वाले को सुन रहे थे जिस ढाबे से सोनम रघुवंशी और 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई।